हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, ऋग्वैदिक काल। इसका काल जो था ना, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका कार्यकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो था ना, सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्यों की भाषा जो थी ना, वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। आर्य का जो प्रशासनिक इकाई था उसको 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग कुल, दूसरा भाग ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और 5वां राष्ट्र था। और इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या था। तो कुल का संबंध सीधे जातियों से था। ग्राम के जो मुखिया था उसको ग्रामिनी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिनी कहा जाता था। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से आ जाते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामिनी कहा जाता था। इतना क्लियर है। विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था। विषपति कहा जाता था। विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था। और जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। राजन। राष्ट्र के अधिकारी को पुरोहित या सेनानी कहा जाता था। कहते थे उस समय। किस समय? वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में कहते थे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहते थे। गोचर भूमि जो था ना, उसके अधिकारी को वाजपति कहते थे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो कौन करता था वैदिक सभ्यता में? और अपराधी को जो पकड़ता था उसको उग्र कहते थे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो था ना, किसी भी प्रकार के न्याय नहीं होता था। कोई भी न्याय नहीं होता था। यही है इस पॉइंट का मतलब। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो था ना, वो पशुपालन एवं कृषि था। इसी के द्वारा वो अपना यानी गुजारा वसारा करता था। पशुपालन था, इसका जीवन यापन करता था। आर्यों का प्रिय पशु जो था ना, वो घोड़ा था। आर्यों का सबसे प्रिय पशु क्या था? क्वेश्चन पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये अंतिम पॉइंट है। आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता और चौथा ऑप्शन है वैदिक सभ्यता।
आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। अरे भाई मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? फर्स्ट है नगरीय सभ्यता, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? ऑप्शन ए हाथी, बी बैल, सी घोड़ा और डी गधा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घोड़ा था आर्यों का सबसे प्रिय पशु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए महादेव, इंद्र, मातृ देवी, विष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में जन के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए राजन, सेनानी, विस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजन कहा जाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना। आर्यों का सबसे प्रिय पेय क्या था? पेय यानी कि